Myself Deepak Vyare. Today we will finish our 10th standard geography. So let's start lesson number 9, tourism, transport and communication. लेसन नंबर 1 to 8 के जो लिंक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वो वीडियो जो लेसन चाहिए आपको उसके वीडियो आप देख सकते हो। टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स is explained in this video. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी आगे 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ। इसीलिए अगर आपको वीडियो देखने तो नोटिफिकेशन और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, जिसकी वजह से आपको वीडियो अपलोड होने के बाद में पता चलेगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 9, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 3 पार्ट है, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। टूरिज्म मीन्स टू मूव और wander for any place for the enjoyment or any work. Transport to carry from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह वो गुड्स हो, पैसेंजर हो, कैरी करना। कम्युनिकेशन मीन्स टू एक्सचेंज द थॉट्स एंड आइडियाज, दैट इज कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द राइट और रॉन्ग विद द रीजंस। आपको सेंटेंस राइट है क्या रॉन्ग है वो लिखना है। द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इज ब्राइट इन इंडिया ड्यू टू इट्स नेचुरल डाइवर्सिटी। जो इंडिया का फ्यूचर है टूरिज्म के बारे में वो नेशनल डाइवर्सिटी की वजह से अच्छा है, ब्राइट है, प्रॉस्पर होने वाला है। सेंटेंस राइट है। रीजंस क्या है उसके? ड्यू टू नेचुरल डाइवर्सिटी, इंडिया में नेचुरल डाइवर्सिटी ज्यादा है, नेचर में डिफरेंस बहुत सारा है। मेनी टूरिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज मेनी फॉरेन टूरिस्ट विजिट डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। इंडिया में लोग घूमने जाते हैं या फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं और इंडिया को विजिट करते हैं। ड्यू टू टूरिज्म मेनी अदर सर्विसेज आल्सो ग्रो इन इकोनॉमी। तो टूरिज्म के साथ में बहुत सारे अदर सर्विसेज है, जैसे होटल्स है या बाकी के लॉजेस है या जो व्हीकल्स है, गाइड्स है, ये भी डेवलप होता है। नंबर 2, टूरिज्म इज एन इनविजिबल ट्रेड, इनविजिबल विच वी कैन नॉट सी। जैसे अगर एक आधा ट्रेड है, जैसे जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियां होती है तो विजिबल ट्रेड हो गया, दिख कर आता है। टूरिज्म इनविजिबल है, जो दिख कर नहीं आता, ऐसा कुछ ट्रेड है, बिजनेस है, राइट है। कैसे? टूरिज्म इज टर्शरी ऑक्यूपेशन, टर्शरी मतलब सर्विस ऑक्यूपेशन। देखो आप लोग स्कूल जाते हो, आप कोचिंग क्लासेस जाते हो, वहां पर जाने के बाद में आपको पढ़ाया जाता है। घर पे जाने के बाद में पेरेंट्स आपको पूछते हैं क्या क्या पढ़ा है, तो आप मतलब आपके बैग में से निकाल के नोटबुक दिखाते हो, ठीक है। तो आप ऐसा बता नहीं सकते कि जैसे आप आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा कि 1 kg शुगर लेकर आओ, तो आपने आने के बाद में 1 kg शुगर दिखाए, वैसे क्या पढ़ाई की ये आप दिखा नहीं सकते। वैसे टर्शरी सर्विस ऑक्यूपेशन है। ये विजिबल गुड्स आर नॉट सोल्ड परचेस, विजिबल गुड्स जो दिखने लायक गुड्स है ये परचेस या सोल्ड नहीं किया जाता, खरीदा या बेचा नहीं जाता। रादर इनविजिबल सर्विस आर सोल्ड एंड परचेस्ड। Next, number C, the indicator of development in a country is a development of transport in a country. Indicator which shows, ठीक है ना, आपकी गाड़ी को इंडिकेटर होता है, आप लेफ्ट मुड़ना चाहते हो तो लेफ्ट इंडिकेटर चालू करते हो, तो इंडिकेटर मतलब शो करने वाला। कंट्री का डेवलपमेंट जो शो करता है वो मतलब ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कंट्री का ट्रांसपोर्ट कैसा है इस पे से कंट्री की प्रोग्रेस देखी जाती है। सेंटेंस राइट है। स्पीडी एंड डेंस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज फाउंड इन डेवलपमेंट, जो डेवलप कंट्रीज है, जो फुल्ली डेवलप्ड है, वहां पे स्पीडी ज्यादा स्पीड और डेंस, डेंस मतलब ज्यादा घना, जहाँ पे लार्ज नंबर जो है उसको डेंस कहा जाता है। नेटवर्क इज फाउंड इन डेवलपमेंट। ऑन द अदर हैंड स्लो एंड स्पार्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज फाउंड इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। स्लो और स्पार्स, स्पार्स मतलब लेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अनडेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, thus transport indicates the development of the country. Brazil's time is ahead of times India's time. ब्राजील का टाइम ahead, ahead means आगे, इंडिया के टाइम से। सेंटेंस राइट है। इंडिया इज लोकेटेड इन द ईस्ट इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट के ईस्ट साइड में इंडिया लोकेटेड, एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours
30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, GMT जिसको कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 और 30 मिनट्स उसके आगे है, मतलब वहां पर अगर 12 हो तो अपने तरफ 5:30 हो गए। ब्राजील इज वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, ब्राजील जो है वेस्ट साइड में इंटरनेशनल डेट लाइन की। द ऑफिशियल ब्राजील टाइम इज 3 आवर्स बिहाइंड ग्रीनविच टाइम, और ग्रीनविच से 3 आवर्स पीछे। अगर वहां पर 3 आवर्स मतलब 12 बज गए तो वहां पर ग्रीनविच में अगर 12 बजे तो ब्राजील में 9 o'clock हो गए। इसलिए दस ब्राजील टाइम जोन इज 8 आवर 30 मिनट्स बिहाइंड इंडिया टाइम, इंडिया के टाइम के 8 आवर 30 मिनट्स पीछे। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया हैज बिगन रिसेंटली, इंडिया में टूरिज्म अभी डेवलप हो चुका है, क्या वजह इसकी? राइट सेंटेंस है, दो मेनी पीपल आर एंगेज इन टूरिज्म सिंस डिकेड, ओनली रिसेंटली द टूरिज्म ऑक्यूपेशन इज कैरिड आउट विद प्रोफेशनल आउटलुक। आज टूरिज्म के ऊपर प्रोफेशन देखा जा रहा है, बिजनेस बोल के देखा जा रहा है। नाउडेज रिमार्केबल ग्रोथ इज सीन इन वेरियस टाइप्स ऑफ टूरिज्म एंड फैसिलिटी गिवन टू द टूरिस्ट, आज बहुत सारे फैसिलिटी दी जा रही है टूरिस्ट को और रिमार्केबल प्रोग्रेस भी देखा जा रहा है। आंसर इन शॉर्ट, which factors attract more tourists in Brazil? कौन से फैक्टर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं ब्राजील में? अगर आपको जाना है तो ब्राजील में कौन से फैक्टर, कौन से थिंग्स, कौन से प्लेसेस अट्रैक्ट करते हैं? व्हाइट एंड क्लीन सैंड बीचेस, वहां पे सैंड बीचेस जो है, सैंड बीच समुद्र का किनारा जो है व्हाइट और क्लीन है। उसके बाद में अट्रैक्टिव सी कोस्ट, सी कोस्ट अट्रैक्टिव है वहां पर। ब्यूटीफुल आइलैंड्स, आइलैंड्स है वहां पर ब्यूटीफुल। एवरग्रीन डीप डेंस रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन हमेशा हरे भरे रहने वाले। डीप और डेंस रेन फॉरेस्ट है, रेन से जो फॉरेस्ट क्रिएट हुए हैं वो अमेज़न रिवर बेसिन में देखने को मिलते हैं। और वैरायटी ऑफ एनिमल एंड बर्ड स्पीशीज, बर्ड्स के टाइप्स, अलग अलग बर्ड्स के और एनिमल्स के वैरायटी वहां पर देखी जाती है। एंड लास्ट वन गार्डन्स एंड पार्क, वहां पे गार्डन्स भी बहुत सारे और पार्क्स भी बहुत सारे। Next question, what are the difficulties in the development of the railway system in Brazil's internal area? ब्राजील के इंटरनल एरिया में रेलवे सिस्टम डेवलप होने के लिए क्या डिफिकल्टीज है? Following are the difficulties in the development of the railway system in Brazil's internal areas. Amazon river basin सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है inaccessible dense forest, inaccessible which cannot access easily. फैसिलिटी वहां पर कम होने की वजह से डेंस फॉरेस्ट में जो नदर्न पार्ट में ब्राजील में तो वहां पे रेलवे डेवलप नहीं हो सकती। रिजिड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब रिजिड मतलब स्टीप विच कैनॉट इजीली चेंज, जिनको हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। टोपोग्राफी मतलब पोजीशन ऑफ माउंटेन रिवर्स एंड रोड्स, इसकी जो पोजीशन है इसको रिवर माउंटेन वो है। नेक्स्ट है मार्शी एरियाज, स्वैम्पी एरिया पेंटानल रीजन में जहाँ पे वेट एरिया, वेट लैंड आप कह सकते हो, और इन द सदर्न ईस्टर्न ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्राजील, इसकी वजह से वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which communication means of communication has expedited in the field of communication, which means of communication has expedited the field of communication, ऐसे कौन से कम्युनिकेशन है जिसके वजह से जो हेल्प टू प्रोग्रेस, एक्सपीडिटेड मतलब टू हेल्प द प्रोग्रेस, जिसमें कम्युनिकेशन फील्ड ये डेवलप हो चुका है। पहला टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इनके वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो चुकी है बहुत सारी। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन मतलब एक साथ में बहुत सारे लोगों से आप जब कम्युनिकेट करते हो, एक सारे कम्युनिकेट मतलब अपने थॉट्स दूसरे को बताना, एक्सचेंज ऑफ द थॉट्स एंड आइडिया। जैसे टेलीविजन है, एक साथ में आपको अगर किसी का स्पीच है तो एक साथ में आपको समझ में आता है। समझ लीजिए पीएम मोदी जी ने स्पीच दिया तो ऑल ओवर कंट्री हमको दिखा देता है, उसको मास कम्युनिकेशन। जैसे रेडियो है, न्यूज़पेपर है, एक्सपीडिटेड द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, ए ग्रुप है और बी ग्रुप है। ट्रांस अमेजोनियन, रोड ट्रांसपोर्ट, रियो डी जेनेरियो और मनमाड। बी ग्रुप में टूरिस्ट प्लेस, हाईवे, रेलवे स्टेशन इन इंडिया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मेजर हाईवेज, 40 डिग्री वेस्ट मेरिडियन। ट्रांस अमेजोनियन जो मेजर हाईवेज है, रोड ट्रांसपोर्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, रियो डी जेनेरियो 40 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है, और मनमाड ये रेलवे स्टेशन है इंडिया में का। गिव ज्योग्राफिकल रीजंस, ज्योग्राफिकल रीजन बोलना है आपको। इको टूरिज्म इज बीइंग डेवलप्ड इन मोर इन ब्राजील, इको टूरिज्म
रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट बेस्ड टूरिज्म है वो ब्राजील में डेवलप है। क्यों? ड्यू टू व्हाइट सैंड बीचेस। व्हाइट सैंड बीचेस वहाँ पे सीनिक कोस्ट है, ब्यूटीफुल आइलैंड है, एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल गार्डन्स एंड पार्क्स। इको टूरिज्म हैज इंक्रीज्ड इन ब्राजील। इंक्रीज्ड टूरिज्म में लीड टू पोल्यूशन। इंक्रीज टूरिज्म जो है वो पोल्यूशन लीड करते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज टूरिज्म। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हार्मफुल बैड इफेक्ट्स हो रहा है टूरिज्म के ऊपर। क्यों हो रहा है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। प्रमोटिंग टूरिज्म एज वेल एज प्रमोटिंग एनवायरमेंट बैलेंस इज इक्वल एसेंशियल। इसके लिए टूरिज्म प्रमोट करना चाहिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसकी वजह से बैलेंस होगा और essential it is necessary, therefore ecotourism will develop. Next, waterways are developed in Brazil. Waterways Brazil में develop नहीं है। Most of the river in Brazil flow with high speed. ब्राजील में बहुत सारे रिवर्स है जो हाई स्पीड से फ्लो होते हैं, ज्यादा स्पीड से बहते हैं। अमाउंट ऑफ टोटल डिस्चार्ज ऑफ मिनी रिवर इज वेरी ह्यूज। जो टोटल डिस्चार्ज है, टोटल फ्लो है रिवर्स का, वो ह्यूज है, ज्यादा क्वांटिटी में। In Brazil, rigid topography is found at many places near the river basin. Rigid topography, mountains है, hills है, valleys है, river basin का है, and many of the area rivers are inaccessible. बहुत सारे rivers जो है inaccessible है, उसको facility ज्यादा नहीं है. Therefore, internal waterways are not developed in Brazil. A dense network of railways has developed in the North Indian Plain. Indian Plain में, North Indian Plain में डेंस नेटवर्क रेलवे का नेटवर्क बहुत डेंस है। डेंस मतलब ज्यादा पाया जाता है। द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर लो लाइन प्लेन एंड देयर आर नॉट मेनी हिल्स। लो लाइन प्लेन में होने की वजह से हिल्स नहीं है एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दिस रीजन इज क्वाइट हाई, और ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। ज्यादा लोग रहेंगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री डेवलप हो गया वहां पर ज्यादा लोग होने की वजह से, और उनके ट्रांसपोर्ट की नीड है उनको। गुड्स एज वेल एज नीड ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज वेरी हाई। तो लोगों को आने जाने के लिए या गुड्स या सेवा भेजने के लिए ये जरूरी है। एंड देयरफॉर dense network of railway has developed in North Indian Plain. Next question. Development of transport is important for country's progress. जो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप होना कंट्री के प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प्स ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब बताया मैंने, कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज पैसेंजर एंड गुड्स। जो गुड्स है या पैसेंजर है, पीपल जो है, एक से दूसरी जगह लेके जाना, यही उनका काम है। इट आल्सो इंक्रीजेस मोबिलिटी ऑफ द पीपल। लोग मोबाइल हो जाते हैं। मोबाइल मतलब which can move easily, इजीली लोग एक दूसरे जगह जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। इस वजह से एग्रीकल्चर का ग्रोथ होगा, माइनिंग का होगा, फिशिंग का होगा, टूरिज्म होगा, बैंकिंग होगा, सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम फैसिलिटेट्स द इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होती है, फैसिलिटेट्स, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, क्या, इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड कॉमर्स के लिए। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, उससे से लोगों को काम मिलता है, अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प्स इंक्रीजिंग नेशनल इनकम। लोगों को काम मिलेगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, लोग टैक्स पे करेंगे, और इसलिए डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज प्रोग्रेस। वी रिलाई ऑन द सी रूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। हम सी रूट के ऊपर डिपेंड है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इंटरनेशनल मतलब बिटवीन द टू कंट्री, दो कंट्री के ट्रेड के लिए हम सी रूट्स हम प्रेफर करते हैं। The waterways are the cheapest mode of transport. सबसे सस्ता गिरता है waterways. Waterways are highly suitable for bulk transportation. Bulk मतलब heavy transportation के लिए waterways अच्छा है। And international trade goods are imported and exported on large scale. International trade goods जो है वो import करता है और export किया जाता है waterways से। By sea routes, country which can import and export goods with minimum cost. Sea route से minimum cost, कम से कम खर्चे में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। Therefore, we rely means depend on the sea route for international trade. डिफरेंशिएट बिटवीन, डिफरेंस बताना है आपको वाटर ट्रांसपोर्ट इन अमेज़न और गंगा रिवर में।
देखिए क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन अमेजोन रिवर, इंटरनेशनल कमर्शियल वाटर ट्रांसपोर्ट इज कैरिड। इंटरनेशनल और कमर्शियल दो नेशन के बीच में है और कमर्शियल बेसिस पे किया जाता है। वहीं पर गंगा रिवर में इंटरनल है, इंटरनेशनल नहीं है। यहाँ पर इंटरनल है, यहाँ पे इंटरनेशनल है। अमाउंट ऑफ वाटर कैरिड ऑन द अमेजोन रिवर कंपेरेटिवली हाई। अमेजोन में जितना पानी है मतलब उतना, और उसके वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो भी हायर लेवल में। अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरिड ऑन द गंगा रिवर कंपेरेटिवली, गंगा रिवर में ट्रांसपोर्टेशन लो है, कम है। बी, कम्युनिकेशन इन ब्राजील। कम्युनिकेशन ब्राजील सिस्टम इज कंपैरेटिवली मॉडर्न और इफेक्टिव। मॉडर्न और इफेक्टिव है इंडिया से अगर कंपैरिजन करते हैं तो। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया इज कंपैरेटिवली लेस मॉडर्न एंड लेस इफेक्टिव। कम मॉडर्न है और कम इफेक्टिव है। नियरली 45% टोटल पॉपुलेशन एक्सेस टू इंटरनेट। ब्राजील में 45% लोग इंटरनेट यूज करते हैं। दो इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ इंटरनेट, ओनली 30% टोटल पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू इंटरनेट। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ कितने हैं वो 30%, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन के 30%, 130 करोड़ के 30% लोग इंटरनेट यूज करते हैं। IST एंड BRT। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ब्राजील स्टैंडर्ड टाइम। IST is the ahead of the Greenwich Meridian by 5 hours 30 minutes। GMT के 5 घंटे 30 मिनट्स, 5.5 घंटे लगभग हम आगे हैं। और BRT जो है 3 आवर्स पीछे। मतलब GMT में अगर मैंने एग्जांपल दिया, GMT में अगर 12 बज रहे हैं तो अपने यहाँ पे 5:30 बजेंगे, और वहीं पे ब्राजील में 9 o'clock हो गए। IST is ahead of BRT by 8 hours 30 minutes। ओके, IST ब्राजील के, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ब्राजील टाइम के 8 आवर 30 मिनट्स अहेड है। अहेड मतलब आगे, और BRT इज 8 आवर 30 मिनट्स बिहाइंड द IST। 8 आवर 30 मिनट्स पीछे है ब्राजील। राइट नोट्स ऑन मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से हैं? एक दूसरे से बात जो करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। इन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सैटेलाइट है, ये मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली, कम खर्चे में, मोर इफेक्टिव है। अगर आपको मतलब 4 पेजेस भेजने हैं किसी को तो आप कंप्यूटर से ईमेल करके भेज सकते हो, इंटरनेट से फोटो निकाल के भेज सकते हो, तो लेस कॉस्टली। अगर आपको पोस्ट से भेजना है तो पैसे ज्यादा लगेंगे वैसे। इन इंडिया टेलीकॉम इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग सेक्टर। आज टेलीकॉम इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री यूजिंग स्मार्टफोन। इंडिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन और इंटरनेट का यूज किया जाता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ओन सैटेलाइट, इंडिया ने उसका सैटेलाइट डेवलप, इंडिया हैज पुट इटसेल्फ इन द मॉडर्न कम्युनिकेशन। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। एयर ट्रांसपोर्ट का क्या है इंडिया में? कंपेयर टू ब्राजील, एयरवेज इन इंडिया इज वेल डेवलप्ड। ब्राजील से वेल डेवलप है। इन मॉडर्न टाइम्स यूज ऑफ इंटरनेशनल एयरवेज एंड इंटरनल एयरवेज इन इंडिया हैज इंक्रीज। पुराने जमाने से और मॉडर्न मतलब कुछ सालों पहले और आज का अगर हम कंपैरिजन करते तो आज इंडिया में एयरवेज इंक्रीज हो गए, डेवलप हो चुके हैं। टुडे मेजर सिटीज इन इंडिया आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरनल एयरवेज। मेजर सिटी जो है इंडिया के वो इंटरकनेक्टेड है इंटरनल एयरवेज से। दिस सिटीज आर आल्सो कनेक्टेड विद द मेजर सिटी फ्रॉम फॉरेन कंट्री बाय इंटरनेशनल, और फॉरेन कंट्री से भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हमारी तरफ है। मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया लोकेटेड मुंबई, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम, ये मेजर एयरपोर्ट्स हैं। कोरिलेशन बिटवीन फिजियोग्राफिक एंड इंटरनल वाटरवेज, क्या डिफरेंस है, क्या मतलब रिलेशन क्या है? फिजियोग्राफी और इंटरनल वाटरवेज में कुछ डिफरेंस है क्या? आंसर, द फिजियोग्राफी एंड इंटरनल वाटरवेज आर क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है देखिए, द रिजिड टोपोग्राफी, नैरो एक्सपांस ऑफ रिवर और क्रीक, ह्यूज स्पीडी डिस्चार्ज, वाटरफॉल, फ्लड एडवर्सली अफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ इंटरनल वाटर। टोपोग्राफी रिजिड है, नैरो एक्सपांस है रिवर का, ह्यूज स्पीडी डिस्चार्ज है वाटर का, वाटरफॉल है, फ्लड है, इसके वजह से इंटरनल वाटरवेज अफेक्ट होते हैं, वहां पर वाटरवेज नहीं कर सकते, ये सब ये प्रॉब्लम की वजह से। प्लेन टोपोग्राफी, अगर टोपोग्राफी प्लेन है, ब्रॉड एक्सपांस रिवर, रिवर अगर ब्रॉड है, क्रिक मॉडरेट स्पीड ऑफ डिस्चार्ज, मॉडरेट स्पीड है, ज्यादा स्पीडली रिवर नहीं है, इसकी वजह से ये फेवरेबल होगा, वहां पे इंटरनल वाटरवेज बढ़ेगा। इन इंडिया वाटरवेज आर कंट्रीब्यूट ओनली 1% टू द कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया में वाटरवेज है, डेवलप है, लेकिन कितना परसेंट है? सिर्फ 1%।
कंट्रीब्यूशन है उसका। The last question, importance of standard time. If the country has the vast longitudinal extent, there will be the great difference between the time and its places located in the eastern and western part. कंट्री का अगर वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, देयर विल बी ग्रेट डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस रहेगा बिटवीन द टाइम एंड इट्स प्लेस लोकेटेड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिफरेंस रहेगा लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। इन सच कंट्री इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इज मोस्ट। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंट्री इज ऑफिशियल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम मतलब ऑफिशियल टाइम है, इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड ऑल प्लेसेस ऑफ द कंट्री। वो कंट्री में वो स्टैंडर्ड टाइम ही अप्लाई किया जाता है। अगर समझ लीजिए रेलवे है, उसके बाद में एयरवेज है, उसका टाइमिंग सेम रहेगा पूरे कंट्री में, एक ही कंसीडर किया जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम हेल्प्स इन मेकिंग शेड्यूल ऑफ रेलवेज एंड एयरवेज। रेलवेज और एयरवेज का शेड्यूल टाइम टेबल बनाते वक्त में काम होता है। इट आल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, हॉस्पिटल लोकेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये स्टैंडर्ड टाइम हेल्प करता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो जो है हिस्ट्री की अपलोड करने वाले हैं, तो मेरे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।